धनवान बनने से पहले गुणवान बनो, और गुणवान बनने से पहले यदि धनवान बन गए तो तुम्हारा धन तुम्हारा ही विनाश कर देगा। ये समझ लेना, धनवान बाद को बनो, पहले गुणवान बनो। विजय माल्या धनवान तो बन गया लेकिन गुणवान बना ही नहीं, तो उसी के धन ने उसका खूब विनाश किया, देश छोड़कर भागना पड़ा। कितनी शर्म की बात है, अपने देश में नहीं रह सकते। और गुणवान यदि बनना है तो गुण कहाँ मिलेंगे? बोड़ा की बाजार में, नरसिंहगढ़ की मार्केट में, भोपाल में कभी नहीं, वहाँ गुण नहीं मिलते। वहाँ वो चीनी और गुड़ मिलती है, वहाँ ये गुण नहीं मिलते। ये कहाँ मिलेंगे? ये सत्संग की बाजार में ही गुण मिलते हैं, सत्संग की बाजार। शंकर भगवान को लोग क्यों मानते हैं? राम भगवान को क्यों मानते हैं? विष्णु भगवान को क्यों मानते हैं? ब्रह्मा जी को लोग क्यों कम मानते हैं? ध्यान देना, ईश्वर कम मानते हैं उनको लोग। विष्णु भगवान की मूर्ति लोग रख लेंगे, लक्ष्मी जी की रख लेंगे, राम की रख लेंगे, लक्ष्मण की रख लेंगे, सीता जी की रख लेंगे, शिव जी की रख लेंगे, पार्वती जी की रख लेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी से लोग थोड़ा डरते हैं। मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी के बारे में पूरी बात बताना ही नहीं, अधूरी, ताकि अगली बार फिर आओ तो पूरी सुनने। भगवान में इतने गुण हैं। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे, तो सोचो शंकर जी में कितने गुण होंगे। और आजकल के आदमी में 64 गुण तो नहीं है, लेकिन 164 अवगुण जरूर है। हाँ, ऊपर से बोलता चला जा रहा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और भांग घोटाए और दारू पीवाए। अरे शिव जी का नाम लेते हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाओ, सत्य की राह पर चलो, जीवन को सुंदर बनाओ। और शिव का अर्थ होता है विनाशी, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। अविनाशी स्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त करो, भगवान का नाम लेकर के। और भगवान का नाम ना लो तो क्या दारू पीने में पाप नहीं लगेगा? कितने लोग कहते हैं अरे वो तो मंदिर में भी जाते हैं और ऐसा काम करते हैं, और हम मंदिर में नहीं जाते, हम बहुत वो ऐसा काम करते हैं। तुम्हें और डबल पाप लगेगा। वो तो मंदिर में जाके कुछ पाप काट भी देता है, जाकर एक तरफ पुण्य भी कर लेता है, और तुम एकदम गंदे नाले में पड़े हुए हो। तुम सोचते हो हम बहुत चतुर हैं, बिल्कुल भक्ति नहीं करते हैं, पाप खूब करते हैं। भगवान सब देख रहा है, पकड़े जाओगे। भगवान के घर देर है अंधेर। वह माँ बड़भागी है जिसकी संतान भक्ति के मार्ग पर चलती है। वह माँ, वो पिता धन्य भागी है जिसका पुत्र, जिसकी पुत्री भक्ति से अपने जीवन को विभूषित करते हैं। धन्य माता पिता, धन्यो गोत्रम, धन्यम कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है कि हे भगवान, वे कौन से माता पिता हैं, वो कौन सा कुल गोत्र है, वो कौन सी धरती है जिसको धन्य कहा जा सकता है? शिव जी कहते हैं हे देवी। शिव जी हमेशा पार्वती को देवी कहकर पुकारते थे, बड़ी सभ्यता से बोलते थे। कितने पति इस कलयुग में भी अपनी पत्नी को बड़ी सभ्यता से पुकारते हैं। कितनी स्त्रियां अपने पति को बहुत शालीनता के साथ पुकारती हैं, और जिनके ऊपर कलयुग का प्रभाव आ गया है, वो पति भी पत्नी को अभद्र शब्दों में पुकारता है। कितने पति लोग तो अपनी पत्नी को चुड़ैल कहते हैं। चुड़ैल जानते हो?
और पत्नी भी विचित्र है, वो भी कहती यदि मैं चुड़ैल हूं तो तुम मेरे भूत हो। भूत और चुड़ैल की शादी हुई और भूत और चुड़ैल के बीच में माँ बाप पिसे जा रहे हैं, सास ससुर चटनी हुए जा रहे हैं। चुड़ैल नहीं बनना है, न भूत बनना है, देवदूत बनना है, लक्ष्मी बनना है, रंभा बनना है। सीता सती सावित्री बनना है, घर की शोभा बढ़ाना है। गृहस्थ के घर की शोभा नारियों से होती है। बैठे रहो, हारने के बाद भी जाना चाहते हो क्या? अब हार ही गए, चुनाव में हार गए, फिर एक फूल का हार हमें दिया तो हार फिर हमने आपके गले में हार डाल दिया, तो हार हार हार। अब हार में सत्संग में बैठे रहो तो हार एक दिन बहार बनेगी और हार ही त्योहार बनेगी और हार ही सफलता का द्वार बनेगी। आए विधायक इशारा दे रहे हैं, निकल जाओ। क्या बात करते हैं आप जैसे लोग, निकल जाओगे गुरु का मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? क्या दशा होगी गुरु की जानते हो तुम? गुरु बनो तब बताएं हम तुम्हें क्या दशा होती है। वास्तव में सत्संग के बीच से उठना जाना, बिल्कुल धैर्य से बैठो, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो सत्संग की बातों को सुनना चाहिए, नेताओं को भी सुनना चाहिए, पत्रकारों को सुनना चाहिए। पत्रकार तो सुनता ही नहीं, वो बात को आता मेरे से पहुँचता है, बोड़ा के लिए आज क्या संदेश देना चाहते? तो हमने कहा संदेश तो दे चुका, तुम कहाँ थे? तो बोला मैं ऊटी चला गया। तो मैंने कहा ठीक, आपका भी मनुष्य का शरीर है, मेरा भी मनुष्य का शरीर है, दारू पीने वाले का भी मनुष्य का शरीर है, पर वो धर्म की हानि कर रहा है। अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये सब फैलाने वाले पाप कर रहे हैं, धर्म का नुकसान कर रहे हैं। मनुष्य के शरीर में ही धर्म को हनन करने वाले भी पैदा होते। तो मनुष्य के शरीर को धारण करके कोई दिव्य आत्मा, महान आत्मा, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा अवतार लेती है। अवतार लेकर के जो धर्म का पतन हो रहा है उसको रोक करके धर्म का उत्थान प्रारंभ करती है। मनुष्य के रूप में ही आत्मा आती है। कभी साधु के रूप में परशुराम भगवान आए थे, वो साधु थे, महात्मा थे, ब्रह्मचारी थे, और डंका बजाकर परशुराम कहते थे बाल ब्रह्मचारी हो। सबकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि कुछ दिन बवाल करने के बाद ब्रह्मचारी लोग बनते। बाल ब्रह्मचारी होना आसान थोड़े। परिचय जब देते थे परशुराम अपना तो कहते थे बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं लेकिन बहुत क्रोधी आदमी हूं। पहले से बता देते थे विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व जानता है मुझको। परशुराम को क्रोध ज्यादा आता था, इसलिए परशुराम में क्रोध का एक अवगुण था, ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा गुण था। तो भगवान तो माना गया, लेकिन राम के समान परशुराम की पूजा समाज में नहीं हुई। इसलिए क्रोध बहुत खतरनाक है। और परशुराम जी को क्रोध आता था, उनके पिताश्री को भी क्रोध बहुत आता था, भृगु जी को। भृगु जी ने विष्णु भगवान की लात मारी थी और विष्णु भगवान ने भृगु जी की लात पकड़कर उसको सहलाया था कि आपकी लात में आपके पैर में चोट लग गई होगी। भृगु जी बहुत बड़ी बात, शर्मिंदा हो गए, तपस्या करने चले गए। और परशुराम जी ने
रामावतार में राम को बहुत कठोर शब्द कहे जनकपुर में, लेकिन राम ने सब सह लिया। राम का एक सुंदर स्वभाव था कि राम मुस्कुराकर सब सह लेते थे। मुस्कुराकर सहना। राम ऐसा नहीं कि कभी कभी मुस्कुराते थे, हमेशा खुश रहते थे। कृष्ण भगवान हमेशा हंसते थे। कोई विशेष परिस्थिति में व्यक्ति मुस्कुराता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन जिसका स्वभाव ही है मुस्कुरा के रहना, खुश होके रहना, हंस करके रहना, और जिसमें मुस्कान का स्वभाव है परमानेंट, तो समझ लेना उसके ऊपर राम का विशेष प्रभाव है, इसलिए ये स्वभाव। और जिसको हर समय हंसी खुशी रहती है उसके ऊपर कृष्ण का प्रभाव है। और जिसको भयंकर क्रोध आता है, अरे जो बिना विवेक का काम करता है, किसी के कह देने से एक्शन ले लेता है फटाफट, तो समझ लेना उसके ऊपर रावण का प्रभाव है। सुपर्णखा ने कह दिया रावण से कि मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, और जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। सुपर्णखा ने कहा तो रावण ये भी नहीं पूछता तेरी नाक गई क्यों, पूछना चाहिए ना। लोग कहते हो 4 वेदों का ज्ञाता था, मैं तो कहता हूं उसको वेद तो वेद लवेद भी नहीं मालूम थे। अरे पूछ तो अपनी बहन से कि नाक तेरी गई क्यों, नाक तेरी काटा किसने, और जिसने काटा तो क्यों काटा, और क्यों कटवाने गई वहां। लंका में तेरा घर है, कटवाने इंडियम गई है। अरे डांटो अपनी बहन को, ये नालायक बहन। उसको डांटा नहीं, मूर्ख खुद ही तलवार लेकर निकल पड़ा, फालतू काम करता है। एक साधारण आदमी भर की बुद्धि नहीं है। विभीषण समझाता है तो उसको लात मारता है, मंदोदरी समझाती है उसको डपटता है, और बोलता मैं रावण हूं। कौन कहता तू राम है, रावण है इसीलिए तो समझाना पड़ता है। कितनी स्त्रियों के पति भी रावण बने हुए, पूरे घर में लंका कांड चल रहा है, और मंदोदरी की तरह स्त्रियां सिसक सिसक कर रही हैं। रावण जैसे पति मत बनो, राम जैसे बनो। मंदोदरी जब रावण को समझाती थी, कभी कभी आपकी पत्नी भी आपको अच्छी सलाह देती है, आपको समझाती है, लेकिन तुम्हारा अहंकार रूपी रावण अपनी पत्नी की बात को न सुनता है न मानता है। जब अपनों खास जो लोग तुम्हारे हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी देवरानी जेठानी है, ये जब आपको किसी दुष्कार्य से रोकने लग जाए तो कृपया रुक जाना, अन्यथा विनाश होने वाला है। जरूर रुक जाना। अगर आपकी वाइफ कहती शराब छोड़ दो, फट से छोड़ दो, क्योंकि आपकी वाइफ आपके लिए मायका छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहन को छोड़ दिया, गांव जिला छोड़ दिया, केवल तुमको पति चुनने के लिए। और तुम कैसे कूचड़ पति हो जो उस पत्नी के कहने से शराब नहीं छोड़ सकते, पान पुड़िया तंबाकू बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते। वो कोई ऐसा थोड़े कह रही कि घर छोड़ दो, ना कह रही भोजन छोड़ दो, ना कह रही दूध छोड़ दो, वो तो बोल रही है कि दारू छोड़ दो लल्लू राम। पर वो लल्लू राम उल्लू राम बना हुआ, छोड़ता नहीं, फालतू बकवास, घर को नरक बना रखा।